हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का है। किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में, किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में, किसी यूनिवर्सिटी में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। एंड ये 9th वीडियो है। इससे पहले हमने आपके 258 क्वेश्चंस कवर कर लिए हुए हैं 8 वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको बिजनेस मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं आपके। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पुट आउट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, हु व्यूज मोटिवेशन, कौन देखता है मोटिवेशन को क्या एज द कोर ऑफ मैनेजमेंट, जो कोर ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा कौन देखता है मोटिवेशन को। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेनिसिस लाइकर्ट जो है ये देखते हैं मोटिवेशन को एज द कोर ऑफ द मैनेजमेंट। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस स्टार्टिंग एंड कीपिंग ए पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मानना है, ये किसका मानना है कि मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स फोर्स एंड स्टार्टिंग जो होता है एंड कीपिंग ए पर्सन एट द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मानने वाला इसमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए, जो डुबिन है इनका ऐसा मानना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ मोटिवेशन आर, जो मोटिवेशन होता है इसका इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट आउटकम क्या होता है। तो हाई परफॉर्मेंस ये होता है आपका, एंड दूसरा है कि लो एम्प्लॉइज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, ये भी आपका होता है, एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन इमेज, ये तीनों जो होता है ये इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट आउटकम है किसका, मोटिवेशन का। तो ऑप्शन आपका यहाँ क्लियरली डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल थ्री ए बी सी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट मोटिवेट्स पीपल एट वर्क इन डेल्ट इन, डेल्ट मतलब क्या होता है बेसिकली निपटाना। तो जो व्हाट मोटिवेट्स पीपल, मोटिवेट करता है पीपल को क्या, जो जो आपके वर्क को निपटाने में मदद करते हैं, वर्क को खत्म करने में मदद करते हैं। तो वो कौन सी थ्योरी के अंतर्गत आता है, क्या वो कंटेंट थ्योरी के अंतर्गत आता है, प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत आता है, या फिर कंट्रोल थ्योरी के अंतर्गत आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वो होता है आपका कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी के द्वारा ही जो है जो ऐसा मोटिवेशन है जो लोगों को जो है काम को खत्म करने में मोटिवेट्स करता है। कंट्रोल थ्योरी तो अगर किसी को कहेंगे कंट्रोल में रख के उसे काम करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मोटिवेशन का एक कैटेगरी नहीं होगा, एंड वहां आप अच्छी तरीके से काम को निपटा नहीं सकते हैं, एंड आपका प्रोसेस थ्योरी भी नहीं। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थ्योरीज डील विथ हाउ मोटिवेशन ऑकर्स इज नोन एज, जो थ्योरी होते हैं ये डील करते हैं मोटिवेशन को कि वो कैसा जाना जाएगा। तो ये जो कौन सी थ्योरी के अंतर्गत आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये प्रोसेस थ्योरी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच इज नॉट एन assumption ऑफ थ्योरी एक्स, इनमें से कौन सा है जो थ्योरी एक्स का एजम्पशन नहीं है। तो जो आपका एम्प्लॉयज कैन नाउ वर्क एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले, जो एम्प्लॉयज होते हैं ये वैसा काम कर सकते हैं जैसा वे नेचुरली रहते हैं, या फिर रेस्ट पर वो काम करते हैं, या जब खेलते हैं तो उस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो होता है ये एजम्पशन नहीं है थ्योरी एक्स का। तो ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे एजम्पशंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई। अब पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन सा है, तो थ्योरी वाई का एजम्पशन नहीं है। तो जो थ्योरी वाई का एजम्पशन इनमें से नहीं है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं, प्लेस सिक्योरिटी अबव ऑल द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द वर्क एंड विल डिस्प्ले लिटिल एम्बिशन, ये जो होता है ये एजम्पशन नहीं है थ्योरी वाई का। ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, थ्योरी जेड वाज प्रोपोनेंटेड बाय, जो थ्योरी जेड है ये किसके द्वारा प्रोपोनेंट किया गया, किसके द्वारा उद्धृत किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, टेलर के द्वारा जो है इस थ्योरी को, थ्योरी जेड को जो है उद्धृत किया गया था, प्रोपोनेंट किया गया था। ऑप्शन यहाँ ए एस सी सॉरी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इन हर्ट्जबर्ग मेंटेनेंस एंड मोटिवेशनल फैक्टर व्हिच इज नॉट एन मोटिवेशनल फैक्टर, इनमें से कौन सा है जो हर्टबर्ग के जो मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन फैक्टर्स हैं इनका एक पार्ट नहीं है, इनका एक फैक्टर नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, जो जॉब सिक्योरिटी होता है ये हर्टबर्ग के मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन फैक्टर में से नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इन हार्टबर्ग्स मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन फैक्टर व्हिच इज ए हाइजीन फैक्टर, इनमें से कौन सा है जो हाइजीन फैक्टर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ भी आपका जॉब सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो है ये हाइजीन फैक्टर नहीं है, हार्टबर्ग के मेंटेनेंस एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स में थे। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इन ईजीआर, जो आपका ईजीआर थ्योरी है, ईआरजी, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि आर का मतलब क्या है। आर का मतलब रिस्क है, रेट है, या फिर आपका रिलेटेडनेस है, या फिर रिलेटिव है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो ईआरजी में जो थ्योरी है इसमें आर डिनोट्स किया जाता है रिलेटेडनेस से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है,
मेच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी वाज गिवन बाय, ये जो थ्योरी है मेच्योरिटी इमेच्योरिटी, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी, क्रिस एग्रीज के द्वारा जो है मेच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोल सेटिंग थ्योरी वाज गिवन बाय, जो गोल सेटिंग थ्योरी है इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एडवर्ड लोक द्वारा जो है गोल सेटिंग थ्योरी को दिया गया है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने ही होंगे, बाकी ऐसा इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। अगर गोल सेटिंग थ्योरी आपके एग्जाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ड लोके ने जो है गोल सेटिंग थ्योरी को जो है दिया था। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। तो एक 2-3 बार अगर वीडियो को आप देख लेते हैं पॉज़ करके या फिर जो वीडियोज़ को लगातार, तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 272 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एट्रिब्यूशन थ्योरी वाज गिवन बाय, इनमें से कौन है जिन्होंने एट्रिब्यूशन थ्योरी को दिया? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, हार्लोड जो केले हैं इन्होंने एट्रिब्यूट थ्योरी को दिया था। ऑप्शन यहाँ आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव रेनिफोर्समेंट थ्योरी वाज गिवन बाय, जो पॉजिटिव रेनिफोर्समेंट जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी एफ स्किनर द्वारा जो है पॉजिटिव रेनिफोर्समेंट थ्योरी है ये दिया गया है, प्रोपोनेट किया गया। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस नथिंग मोर नथिंग लेस, दिस इज सेड बाय, ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया है कि जो लीडरशिप है ये एक इन्फ्लुएंस है, इससे ज्यादा ना कुछ है ना फिर इससे कम है, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो जॉन सी मैक्सवेल है इन्होंने ऐसा कहा था कि लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस नथिंग मोर नथिंग लेस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्री रेन लीडरशिप जो है स्टाइल, ये किस रूप में जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लेसिस फेयर जो आपका है स्टाइल, इसे जाना जाता है फ्री रेनेसिस लीडरशिप स्टाइल के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज नोन एज, जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है लीडरशिप का वो जाना जाता है किस रूप में? तो पार्टिसिपेटिव स्टाइल के रूप में वो जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु ऑफर्ड द पाथ गोयल थ्योरी, जो पाथ गोयल थ्योरी है ये किसके द्वारा ऑफर किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो रॉबर्ट हाउस हैं इनके द्वारा ही जो पाथ गोल थ्योरी है ये प्रोपोनेट किया गया था, ऑफर किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज व्हिच द फ्यूचर लीडरशिप प्रोसेस, इनमें से कौन सा जो फ्यूचर लीडरशिप प्रोसेस में इन सारी क्वालिटीज को डेवलप करता है? तो करियर डेवलपर भी आपका ये भी करता है, एंड प्रॉपर विजन भी होना चाहिए ताकि लीडरशिप को आप जो है कंटिन्यू कर पाए, टाइम मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए ताकि आप एक फ्यूचर में अच्छे लीडर बन पाए। तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लीडरशिप क्वालिटीज आर, इनमें से कौन से हैं जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो इनऑर्डर्ड विद इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, ये भी क्वालिटी है लीडरशिप की। एंड लिबरल जो है ये भी क्वालिटी है लीडरशिप की। एंड रिटेंशन जो है ये भी आपका लीडरशिप का एक क्वालिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 280 नंबर का द मार्जिनियल ग्राइड वाज डेवलप्ड बाय, ये जो मार्जिनियल ग्राइड है ये इनमें से किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्लेक एंड मॉन्टन के द्वारा जो है द मार्जिनियल ग्राइड जो है डेवलप किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेनेसिस लेकर्ड इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, इनमें से कौन सा थ्योरी है जो कि रेनेसिस रेनेसिस लेकर्ड के द्वारा एसोसिएटेड है, मतलब उनसे जुड़ा हुआ है, इन्होंने इसको लिखा था। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम जो थ्योरी है ये रेनेसिस लेकर्ड के द्वारा जो है प्रोपोन किया गया था, एसोसिएटेड है इससे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ट्रायल अप्रोच ऑफ लीडरशिप आइडेंटिफाइज, जो आपका अप्रोच है लीडरशिप में वो किसको आइडेंटिफाई करता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वो पर्सन के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स की जो है अप्रोच को आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिसर्चेस ऑफ व्हिच यूनिवर्सिटी डेवलप्ड मार्जिनियल ग्राइड, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने रिसर्च के दौरान जो है मार्जिनियल ग्राइड को डेवलप किया? तो ऑप्शन आपका विगन यूनिवर्सिटी है, इन्होंने ही जो है मार्जिनियल ग्राइड को डेवलप किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है टीम मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ लीडर इज मार्जिनियल ग्राइड इज, जो टीम मैनेजमेंट का स्टाइल है मार्जिनियल ग्राइड का वो क्या है? तो उसमें जो होता है आपका हाई कंसर्न फ्रॉम पीपुल एंड हाई कंसर्न ऑफ वर्क, इस तरीके के लोग होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लीडरशिप स्टाइल, इनमें से कौन सा है जो लीडरशिप स्टाइल में जो है कंसिडर नहीं किया जाता है?
तो जो सोसाइटी ओरिएंटेड होता है ये लीडरशिप स्टाइल में कंसर्न नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कॉग्निटिव रिसोर्सेज थ्योरी वाज प्रोपोनेंटेड बाय। जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रोपोन किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फील्डर के द्वारा जो है ये थ्योरी प्रोपोन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन फील्डर्स एलपीसी थ्योरी मींस। जो आपका एलपीसी का फुल फॉर्म ऑब्वियसली आपसे पूछ रहा है, तो एलपीसी का फुल फॉर्म होता है लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 288 का क्वेश्चन कह रहा है आपका रॉबर्ट हाउस ऑफर्ड व्हिच थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इनमें से कौन सी थ्योरी है जो कि रॉबर्ट हाउस के द्वारा जो है लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पाथ गोयल थ्योरी। हमने पहले भी पढ़ चुका है ये क्वेश्चन आपका। तो रॉबर्ट हाउस के द्वारा कौन सा जो है थ्योरी ऑफर किया गया था लीडरशिप का? तो पाथ गोयल जो थ्योरी है ये प्रोपोन किया गया था इसके द्वारा, रॉबर्ट हाउस के द्वारा। अगला क्वेश्चन पहले इन विच लीडरशिप स्टाइल द मैनेजर डज नॉट कंसल्ट एम्प्लॉयज इन वर्क। ऐसा कौन सा लीडरशिप का स्टाइल है जिसमें मैनेजर जो होता है ये कंसल्ट नहीं करता है एम्प्लॉयज को वर्क के लिए? तो ये कौन सा थ्योरी होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आपका ऑटोक्रेटिक मैनेजर जो लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इसमें मैनेजर जो है ये कंसल्ट नहीं करते हैं एम्प्लॉयज को किसके रिगार्डिंग? वर्क के रिगार्डिंग। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइसेंस फेयर जो लीडरशिप स्टाइल है ये किस रूप में जाना जाता है? तो 290 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसे हैंड्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल के रूप में भी जानते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूर ऑफ पॉलिसी। जो आपका प्रोसीजर, सॉरी हाँ प्रोसीजर है, प्रोसीजर एंड पॉलिसी के रूप में जाना जाता है कौन से लीडरशिप के स्टाइल में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। जो ब्यूरोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल होता है इसमें ये अकॉर्डिंग चलता है किसके? प्रोसीजर एंड पॉलिसीज के। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ब्यूरोक्रेटिक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच लीडरशिप स्टाइल इज नोन एज अ पार्टिसिपेटिव स्टाइल। इनमें से कौन सा लीडरशिप का स्टाइल है जो पार्टिसिपेटिव जो है स्टाइल के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप का स्टाइल है ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ लीडर। इनमें से कौन सा है जो क्वालिटी नहीं है लीडर का? अगर कोई लीडर है तो उसके अंदर ये ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी नहीं होनी चाहिए इनमें से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। जो क्रूअल होते हैं, निर्दयी का जो भाव होता है और ये किसी भी लीडर के अंदर नहीं होना चाहिए क्वालिटी। एंड बहादुरी होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, लिबरल भी होना चाहिए, लेकिन क्रूअल निर्दयी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे जो है काइंड होना चाहिए। तो ये जो है क्वालिटी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर, इनमें से कौन सा है जो लीडरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका सभी है जैसे गोल डिटर्मिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, फैसिलिटेट करना चेंजेस को, ये सारे लीडरशिप के जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। जो सिचुएशनल जो थ्योरी है लीडरशिप का ये किसके द्वारा जो है प्रोपोन किया गया था, किसके द्वारा उद्धृत किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो फील्डर है इन्हीं के द्वारा जो है इस थ्योरी को प्रोपोन किया गया था, डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है आल्सो नोन एज अ ग्रेट मैन ओल्ड थ्योरी। ये जो थ्योरी है जो कि जानी जाती है किसके रूप में? ग्रेट मैन ओल्ड थ्योरी, इसके रूप में भी जानी जाती है, लेकिन उस थ्योरी का फेमस नाम क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो ट्रायड जो थ्योरी है, ट्रायड थ्योरी, इसे ग्रेट मैन ओल्ड मैन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लीडर मस्ट हैव व्हिच क्वालिटी। इनमें से कौन सा क्वालिटी है जो लीडर के अंदर होना ही चाहिए? तो टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल किसी भी लीडर के अंदर अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो वो क्या ही लीडरशिप करेगा। एंड प्रॉपर विजन नहीं है तो वो चीजों को कैसे आगे तक देख पाएगा, कैसे वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो है उत्तरदायी होगा। तो हाँ, लीडरशिप के अंदर जो है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉपर विजन विथ कंप्लीमेंट्री जो मैपिंग है ये भी जो है होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लानिंग इज, जो प्लानिंग होता है ये क्या लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए होता है या फिर मिडिल टर्म के लिए होता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होता है या फिर फॉर ऑल टर्म्स के लिए होता है, सभी टर्म्स के लिए होता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लानिंग जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। कभी भी आप प्लान करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्लानिंग क्या है? नेसेसरी है, अननेसेसरी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है? तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका प्लानिंग होता है इसमें जो है वेस्टेज जो है आपका, सॉरी, जो प्लानिंग होता है ये नेसेसरी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिना प्लानिंग के जो है आप
कोई भी चीज़ जो है आगे नहीं कर सकते, चाहे वो कंपनी बनाना हो, किसी को मैनेज करना हो, आपको रॉ मटेरियल्स खरीदना हो, एचआर को जो काम देना हो, तो बिना प्लानिंग के कुछ भी जो है संभव नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिसीजन इज सिलेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। दिस स्टेटमेंट ऑफ जो ये स्टेटमेंट है कि डिसीजन इज सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरी के द्वारा ये जो है स्टेटमेंट कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। ऐसा कहने वाले कौन है? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है कि जो प्लान होता है ये एक ट्रैप है टू कैप्चर द फ्यूचर, फ्यूचर को कैप्चर करने का एक ट्रैप है। तो ये जो तथ्य है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो एलन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हैव फेल्ड टू मोटिवेट पीपल। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये जो स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हैव फेल्ड टू मोटिवेट पीपल, तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लेविंसन द्वारा जो है इस वाक्य को कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस। ये जो मानना है ये किसका मानना है? तो ऑप्शंस आपके पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए ड्रकर। ड्रकर ने कहा था कि रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है ये रोकता है बिजनेस परफॉर्मेंस को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी बनाओ तो एक गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ जो कि लंबा चल पाए एंड वो लॉन्ग टर्म में हो ताकि आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो। अगला क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वर्क लोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट रिड्यूसेस। जो वर्क लोड होता है टॉप मैनेजमेंट का वो रिड्यूस करता है किसको? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी, डिसेंट्रलाइजेशन को जो है ये रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हमने एक्सप्लेन किया हुआ था, लोगों को ग्रुप में बांट देना ही डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली आपका कहलाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके 40 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपके 200 क्वेश्चन जो हैं ये और आने वाले हैं एंड हम 5 से 6 वीडियोस में आपके ये सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना ताकि उनको भी जो है मदद मिल सके एंड वो भी अपने मैनेजमेंट की तैयारी को और बेहतर बना सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।